हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लेने वाले हैं आज हमारा एथिक्स का यानी सोशल साइंस का नया टॉपिक। क्योंकि हमने अपने 2-4 टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आज का नया टॉपिक इस बारे में होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशली हमारा है हमारे कल्चर से रिलेटेड। हमारे उन पूर्वजों की आज हम बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे इंडिया को लिटरेरी के अंदर यानी लिटरेचर में पहचान दिलाई है वर्ल्ड लेवल पर, और जिससे एक नई पहचान जनरेट हुई भारत की कि भारत का भी जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो किसी देश से कम नहीं है भाई, और बहुत पुराना भी है। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड सारी चीजों को। तो देखते हैं आज का हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन लिटरेरी एंड फील्ड्स ऑफ अचीवमेंट। यानी आज हम पढ़ेंगे इंडियन लिटरेरी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड उन महान लोगों के बारे में, चाहे वो कवि थे, चाहे वो नाटक थे या उपन्यासकार थे, उन सब के बारे में। एंड प्लस हम पढ़ने वाले हैं किसका, और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने है हमारे महानुभाव कालिदास जी। कालिदास जी को वैसे भी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यू कैन से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो हम अगर पहली लाइन लिखें तो ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का नाम तो सभी जानते हैं भाई, शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जा सकता है। तो वहीं पर कालिदास को हमारे यहाँ पर हमारे लिटरेचर के फादर कह सकते हैं। कालिदास मालविकी मित्रम इज अ प्ले, यानी ये ड्रामा बुक थी। इट इज फर्स्ट प्ले रिटन बाय हिम, ये सबसे पहला प्ले था जो इन्होंने लिखा था। वैसे इनको पहचान जिसकी वजह से मिली वो थी अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है ना, शकुंतला के ऊपर लिखी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। इट प्रोवाइड्स, इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन लव, लव से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशंस के बीच में हाउ लव इज सर्वाइविंग और हाउ स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग, वो सारी कहानी थी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी। इस नॉवल के अंदर इन्होंने जो दिया था वो शुंग जो डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड उन्होंने बताया था। एंड प्रीवियस रॉयल, और जो उससे पहले जो वंश रह चुके थे राजशाही, उनके बारे में बताया था। इट इज कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। एक तरह से जीता जागता आईना दिखा दिया था उन्होंने उस जमाने में जो रॉयल डायनेस्टीज के जो आलिशान, बहुत कहते हैं ना दिखावे वाली जो जिंदगी थी, उसकी एक वास्तविकता जो हमें वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट आते हैं पतंजलि के लिए। पतंजलि इस महाभाष्यम, यानी एक महाभाष्य थी, बेसिकली एक कमेंट्री बुक है जो पाणिनि यानी अष्टाध्यायी भूस्लो, जो कि ऑल्सो प्रोवाइड एम्पल हिस्टोरिकल मटेरियल रिगार्डिंग दैट टाइम, जो उस जमाने से रिलेटेड हमें क्या कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक हिस्टोरिकल जो मटीरियल से उससे रिलेटेड क्या करती है, चीजें बताती है। पतंजलि जो है, आज तो हम बाबा रामदेव जी की वजह से सोच रहे हैं नाम, लेकिन पतंजलि बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है। भद्रबाहु, भद्रबाहु जो थे, द भद्रबाहु चरिता जो है, ये कंटेन्स द लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य। ये जैन आचार्य भद्रबाहु के बारे में ही बताया गया है, जिसमें अलॉन्ग विद द ग्लिम्पसेस ऑफ द लेटर लाइफ ऑफ मौर्य, और जिसमें बाद में मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य का भी इसमें थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाणिनि। पाणिनि के बारे में दो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रामर बुक, पाणिनि को अगर याद करना है तो भैया ग्रामर बुक से याद कर लो। बट इट थ्रोज सरफेस लाइट ऑन पॉलिटिकल, लेकिन ये साथ ही साथ पॉलिटिकल कंडीशन और प्री मौर्यन और मौर्यन पीरियड के बारे में भी बताती है। तो मौर्यन से रिलेटेड हमारे पास में कितने हो गए, 2 गए। एक हमारा कौन हो गया, भद्रबाहु, और एक हो गया पाणिनि। और पाणिनि प्लस में और क्या है, वो हैं जिन्होंने ग्रामर बुक के बारे में बताया। गार्गी, सेज गार्गी, गार्गी संहिता इज अ पार्ट ऑफ यू पुराण, ये यू पुराण का हिस्सा है। एंड इट इज बेसिकली अ ज्योतिष टेक्स्ट, ये एक्चुअल में ज्योतिष विद्या के बारे में बताता है। बट इट मेंशन ग्रीक एंड सिंथियन इन्वेजन, लेकिन उन्होंने ग्रीक वालों का और जो सिंथियंस थे जिन्होंने हम पर अटैक किया था उनके बारे में भी, सिथियंस के बारे में भी बताया। काल्हाना, कलहान भी बोला जाता है, काल्हान भी बोलते हैं इसको, कलहान भी बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अर्लीस्ट जो हिस्टोरिकल राइटिंग थी वो थी राजतरंगिनी। इनका नाम जलता है राजतरंगिनी से, यानी स्ट्रीम्स ऑफ किंग, जिसमें उन्होंने राजाओं की स्ट्रीम्स के बारे में बताया। इट वॉज कलहान के जरिए लिखा गया था 12वीं शताब्दी के अंदर। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ बायोग्राफिक्स ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। ये स्पेशली बायोग्राफीज किसकी है, किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं की सारी व्यथा इसमें आपको मिल जाए, सॉरी व्यथा नहीं, कथा सारी मिल जाएगी। बाणभट्ट, बाणभट्टा कंपोज हर्षचरित्र, इन्होंने हर्ष चरित्र को लिखा था बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हिज पैट्रन किंग, क्योंकि वो उनके खुद के राज थे, राजा थे हर्षवर्धन, जो कि 620 एडी के अंदर थे।
एंड इट इज द अर्लीस्ट अवेलेबल, और ये सबसे कहते हैं लेटेस्ट, मतलब बाद में आई भी जो थी अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट था भारत का। इट इज रिटन इन संस्कृत, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य अगर आप लोगों को याद हो, जिनका नाम अगर हम बात करें चाणक्य था, मतलब पढ़ा चाणक्य, वैसे एग्जाम्पल कौटिल्य नाम था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, लेकिन अगर मैं कहूं अर्थशास्त्र की बुक जरूर उनकी पढ़ी जाती है, बट बेसिकली ही इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। वैसे वो पॉलिटिक्स में ज्यादा थे, उन्होंने पूरे मौर्यन एम्पायर को एक डायनेस्टिक सक्सेशन के साथ में एस्टैब्लिश किया, और ऐसा एस्टैब्लिश किया जिसे पूरी दुनिया आज तक याद रखती है। ये 4th सेंचुरी बीसी के थे। इन्होंने सिर्फ डिटेल इंफॉर्मेशन दी है कि सिस्टम को कैसे चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, आइडिया दिया है सोशल और रिलीजियस लाइफ लोगों की कैसी थी उस समय में, और इट इज कंपैरेबल विद एरिस्टोटल, ऐसा भी कहा जाता है। इनकी कुछ हद तक जो चीजें हैं वो एरिस्टोटल, अरस्तु, जो कि हमारे ग्रीक और इन भाषाओं से रिलेटेड माने जाते हैं, ग्रीक लिटरेचर के जो माने जाते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों से कंपेयर किया गया है कि उनकी पॉलिटिक्स, और मैकेलवेज की जो प्रिंस थे राजा, उनसे इनका कंपैरिजन किया गया है, राजकुमार से। अब आते हैं राजशेखर जयसिंह वस्तुपल। अब इनके बारे में जियोलॉजी है, जो गुजरात की प्रबंध की कोश यानी राजशेखर के बारे में किया जाता है। हमीर मद मर्दान जय सिंह के लिए कहा जाता है। तेजपाल प्रशस्ति वास्तुपाल और प्रभांधना चिंतामणि मेरुतुंग एक्सेट्रा थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात। ये सारे मिलकर हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में बताते हैं। फिर आता है कामंडाका। कमंडाका नीति सर जो था ये 4th से 6th सेंचुरी था, और इन्होंने मोनार्की सिस्टम के बारे में, गुप्ता पीरियड, गुप्त भी बोल सकते हो, गुप्ता पीरियड, गुप्त का हम ज्यादा बोलेंगे, गुप्त डायनेस्टी के बारे में इन्होंने बताया है। जैन आचार्य हेमचंद्र, ये थे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको देखें तो प्रशस्ति पर्व जो रिटर्न है जैन आचार्य के जरिए लिखी गई है, और हेमचंद्र जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस बताइए उन्होंने सारे जैन टेक्स्ट के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम, ये मोस्ट रिमार्केबल कहा जाता है इनकी किताब के लिए, जो लगातार सिंध इस चनानाम, और इन्होंने स्पेशली जो थी क्रोनोलॉजिकल जो था इनका सिंध इन चनानाम के बारे में था। इन 8th सेंचुरी के अंदर काजी इस्माइल काजी ऑफ अलोर अपॉइंटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, कासिम के जरिए किए थे। रोट अ बुक, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, तारीकाई सिंध वाहिद, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सिंध ऑफ हिंद इन अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ओरिजिनली इनका नाम मुला शंकर था, सॉरी। फाउंडेड जो आर्य समाज की खोज की थी 1857 के अंदर बॉम्बे में, एंड रोड सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था। इनके लिए आपको अगर पता हो तो इन्होंने समाज की भी स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज के बारे में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, द बेस्ट लिटरेचर मटेरियल प्रोवाइडर इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को एक नया लुक देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी सोच बहुत अलग थी। इनकी पहली पोएम थी मनसाई, जो बाद में पब्लिश हुई थी 1890 के अंदर, और उसके बाद इनको बहुत पॉपुलर मिली। इसके अलावा सबसे ज्यादा इनका गीतांजलि और गल्पा गुच्चा ये बहुत फेमस था। वहीं पर हमारा जो जनगण मन है उसका भी क्रेडिट किसको जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। मुंशी प्रेमचंद, ही वॉज अ वेरी ये कह सकते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप के थे उपन्यासकार। इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ प्लस में इमोशनल टच देते हुए अपने उपन्यासों को लिखा हुआ है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर है ये, सबको ने उनके नॉवल से गोदान, कर्मभूमि, गबन और मानसरोवर और ईदगाह। ईदगाह बहुत फेमस हुआ था, जिसमें दादी और आपने पोते का पढ़ा होगा, रिलेशनशिप अमंग दैम। बंकिम चंद्र चटर्जी इंडियन नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे, एंड कंपोजर थे वंदे मातरम के, ओरिजिनली इन संस्कृत के लिए। महादेवी वर्मा, शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 4 मेजर पिलर्स ऑफ द छायावड़ी एरा की हिंदी लिटरेचर की। हर नोटेबल वर्क था यमा मेरा परिवार, ये बहुत फेमस हुए थे इनके। आज हमने छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा सेशन देखा लिटरेचर का, कि हमारे देश में लिटरेचर से रिलेटेड कौन कौन से महान जो कवि थे, या हम कह सकते हैं उपन्यासकार थे, या फिर हम कह सकते हैं राइटर्स का यानी लेखकों का जन्म हुआ, और जो कौन से पीरियड से लेकर आज तक। क्योंकि हम ये सोचते हैं भाई दूसरे लिटरेचर बहुत फेमस है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हर लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर भी बहुत पुराना। हाँ, ये था क्योंकि हम सभी कॉन्टिनेंट से उस समय इतना मिले नहीं थे, तो हमारे लिटरेचर के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है। बट अब क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर इन लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई है, हम लोग आज इनको जान पा रहे हैं।
तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।